फ़हीम शाह साहब कह रहे हैं जी सर ये रिफंड पॉलिसी कब ओपन होगी। भाईजान माशाल्लाह आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, थैंक यू सो मच। सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जनरल ब्लॉक सेक्टर नंबर 3 के मुतालिक कब आज तक किसी ने बात नहीं की। भाई जी अवामी ब्लॉक का क्या होगा, और साथ सैड सी रोने वाली इमोजी भी डाली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ब्लू वर्ल्ड सिटी की कुछ पेमेंट के हवाले से लोगों को काफ़ी मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। सबसे पहले तो सोसाइटी ने जो कहा है कि भाई एक तो जिन लोगों की सस्पेंड हो चुकी हैं, रिवोक हो चुकी हैं बैलेट लोकेशन, वो कम से कम 6 इंस्टॉलमेंट्स हैं, और जिन लोगों ने अपनी फ़ाइलों को मज़ीद आगे बजाना है कैंसिलेशन सस्पेंशन होने से, तो कम से कम आप लोगों ने 2 इंस्टॉलमेंट देनी। अब मसले क्या दरपेश आ रहे हैं। सबसे पहला मसला ये कि जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, मतलब ये कि ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं कि हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, कोई एरर आ रहा है। लेकिन यह है कि अगर आप रात के, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट से मुसलसल रब्ते में हूँ, जो उनकी टीम है IT की, उनके साथ रब्ते में भी हूँ, कि अगर रात के टाइम पे आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके अंदर पेमेंट जा रही है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर लोड इन दिनों ज़्यादा है, तो दैट्स वाई आपकी सम टाइम पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको कुछ घंटों बाद करेंगे तो वो हो जाएगा। दूसरा ये कि इस टाइम आपके जो नॉर्दर्न एरियाज हैं जैसे गिलगित है, स्कर्दू है, उस साइड पे इलेक्शन चल रहे हैं, तो लोगों की सर्विसेज वहाँ पे बहाल नहीं है, इंटरनेट सर्विस नहीं है, बैंक बंद है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज एक मेरी बहन ने कॉल करके इशू रेज़ किया है कि नुमान भाई हम कश्मीर से हैं और हमारा मसला वहाँ पे ये है कि वहाँ पे भी ओबियसली जो मसले दरपेश हैं, जैसी बात है एक वीडियो हमारी और किस्म की है, तो इसके अंदर हम वो टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन राइट नाउ वहाँ पे जो सयाह भी, टूरिस्ट भी गए हुए थे घूमने फिरने के लिए, तो उनको भी कहा गया है कि वो वापस अपने अपने शहरों में चले जाएं। एक किस्म का लॉकडाउन ही समझे हो चुका है, इंटरनेट की सर्विसेज बंद है, वहाँ पे बैंक नहीं चला सकते, सिम की सर्विस चल रही है वो भी हो सकता है उसको बंद कर दिया जाए, और पूरे पाकिस्तान से वहाँ पर नफरी भी तरफ कर ली गई है। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से पेमेंट्स नहीं जा रही। बाकी तो चलें, जो लोग और शहरों के हैं वो पेमेंट्स कर रहे होंगे। अब कुछ आप लोगों के मैंने कमेंट्स भी हैं वो भी शामिल करने हैं। जो एक ये इशू था छोटा सा खैर नहीं है, ये बड़ा इशू है। मेरी सोसाइटी मैनेजमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें, क्योंकि 15 लास्ट डेट दी गई है, तो ये जो बीच में मसले मसाइल आ रहे हैं इसकी वजह से डेट के अंदर एक्सटेंशन मज़ीद 15 दिन की दी जाए। और दूसरा देखें, अभी ईद भी गुजरी है, लोगों के पास इस टाइम जितनी जमा पूंजी थी, लोगों ने कई कुर्बानियाँ की, ईद गुजारी, या कई लोग घूम फिर के आए। पहला कमेंट है जी फ़हीम शाह साहब कह रहे हैं जी सर ये रिफ़ंड पॉलिसी कब ओपन होगी। कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं, इस दफ़ा मैंने 3-4 कमेंट ही शामिल कर रहे हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो मैंने कहा ज़रूर आपके साथ हम शेयर करेंगे। अच्छा फ़हीम साहब, रिफ़ंड पॉलिसी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, आज से कुछ टाइम पहले सोसाइटी ने जब रिफ़ंड ओपन किया, काफ़ी सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए। कैसे? कुछ लोगों को महीने के अंदर मिल गए, कुछ लोगों को 2 महीने के अंदर, कुछ लोगों को 5 महीने के अंदर, कुछ लोगों को 6 महीने के अंदर पेमेंट्स मिल गई, चेक उनको मिल गए। फिर मामला ये बना कि ओबियसली नंबर ऑफ रिफ़ंड के जो केसेस थे वो बहुत ज़्यादा आते जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, सोसाइटी कहती है कि भाई हमने अपना कैश फ्लो भी देखना है, हमने डेवलपमेंट भी करनी है। तो उसके बाद सोसाइटी ने बंद कर दी। आज से मेरे ख्याल से पिछले साल गालिबन नवंबर दिसंबर में, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इसमें सोसाइटी ने बंद कर दी थी। सोसाइटी ने कहा था कुछ माह बाद हम खोलेंगे। लेकिन मैं आपको अपनी एक प्रेडिक्शन, एक अपनी राय बताता हूँ कि ये रिफ़ंड मुझे नहीं लगता कि दोबारा ओपन होगा। इस रिफ़ंड को किसी और तरीके से मैनेज किया जाए। देखिए, सोसाइटी इतना बड़ा कैश फ्लो नहीं दे सकती, अगर तो सोसाइटी ने बनना है। मैं आपको एक पर्सनल चीज़ बताऊं, ये जो रिफ़ंड वाला मामला था ना, जो पहले भी सोसाइटी ने खोला था, मैं इससे पहले भी इख्तलाफ करता था कि सोसाइटी को ये रिफ़ंड नहीं खोलना चाहिए था। अब हर किसी की अपनी राय है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको अपनी एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसकी वजह क्या है। देखें, जिन दोस्तों ने, भाइयों ने मुझे कहा कि यार हम रिफ़ंड, मैंने कहा यार आप देख लें, रिफ़ंड कराएंगे तो हो सकता है साल, 1.5 साल, 2 साल का भी टाइम लग जाए। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। जिन्होंने नहीं सुनी उन्होंने जाहिर सी बात है रिफ़ंड दे दिया, तो वो भी वेट करेंगे, ये चेक आने वाले हैं। लेकिन मेरी सोसाइटी से ये गुजारिश थी कि रिफ़ंड की जगह कुछ ऐसी पॉलिसी दी जाए अपने इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को, रियल्टर्स को, कि भाई वो कुछ मैनेज करें। अभी भी जो रिफ़ंड के केसेस पेंडिंग है, कुछ ऐसी पॉलिसी हमारे साथ डिस्कस करके, या जो इन्वेस्टर्स हैं, या जिस तरह भी सोसाइटी चाहती है, जो सोसाइटी समझती है यार बेहतर है कि लोगों को पैसे वापस हो जाए, तो उस तरह की कोई पॉलिसी बनाई जाए। और रिफ़ंड, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, रिफ़ंड अब नहीं खुलेगा। ठीक है, अगर कोई आपको कहता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो वो गलत कहता है। अब रिफ़ंड नहीं खुलेगा, और
मैं भी यही चाहता हूँ भाई रिफंड ना खुले। उसकी वजह से देखें आप लोगों का बैकलॉग बहुत ज़्यादा बनेगा, रीसेल मार्केट बहुत डिस्टर्ब होगी, आप लोग डिस्टर्ब होंगे, फिर कहेंगे जी 4 महीने 6 महीने साल हो गया रुकी हुई पेमेंट हमारे पास नहीं आ रही। तो जब और नेगेटिविटी होती जाएगी, नेगेटिविटी के ऊपर और नेगेटिविटी होगी तो भाईजान फिर मामला डिस्टर्ब होंगे। ये एक मेरी अपनी राय है, कुछ लोग में से इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कुछ लोग साथ भी जा सकते हैं, इट्स अप टू यू टोटली। अगला कमेंट है जी, हम पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं मोहम्मद अजमल साहब, भाईजान माशाल्लाह आप ब्लू वर्ड सिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश होती है कि भाई कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है बड़ी मुश्किल से हक लाल के पैसे इस सोसाइटी को दिए हैं बड़ी मुश्किल से, ठीक है, आजकल पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है, तो उन लोगों की भाई कोई जमा पूंजी किसी तरफ लग जाए, अगर नुमान कहने भी बैठ गए यहाँ पे नेगेटिविटी करता रहेगा तो भाईजान मार्केट का बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ब्लू वर्ड सिटी जनरल ब्लॉक सेक्टर नंबर 3 के मुतल्लिक कब आज तक किसी ने बात नहीं की और ना ही कभी कोई यूट्यूब पर वीडियो अपलोड लिखना चाह रहे हैं, लोड ना हुई, कोई वजह बता सकते हैं और जनरल ब्लॉक सेक्टर 3 की डेवलपमेंट के बारे में बताइएगा। मोहम्मद अजमल फ्रॉम लाहौर। अच्छा, जो सेक्टर 3 के हवाले से आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं, पहले लोकेशन हम देखते हैं। लोकेशन बहुत अच्छी है, ये गेट 1 है, आपने ज़रा कर्सर को साथ साथ फॉलो करते जाना है। यहाँ से अगर आप आएँ सीधा तो यहाँ से टूरिज्म विलास की तरफ से जाएँ तो आपका ये आ जाता है सेक्टर 5, ये आ जाता है आपका सेक्टर 2 और ये आ जाता है सेक्टर 3। अब सेक्टर 3 में अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो भाईजान ये जितना सारा एरिया ये कंप्लीट है, एक छोटा सा पैच है तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ 15-20 कनाल की जो जगह है वो जस्ट क्लियर नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मैंने अपनी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं कि जब साइट पे हमने जाना है तो किस किस सेक्टर्स में जाना है, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स करते हैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम वीडियोज़ बनाएंगे। तो ये आपको जो मास्टर मैप के ऊपर दिखा रहा हूँ इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, प्राइम लोकेशन है, यहाँ पे पोजीशनेबल प्लॉट्स मौजूद हैं। तो सेक्टर 3 बहुत अच्छी लोकेशन पे है, इसी तरह इसके पीछे अगर हम देखें तो सेक्टर 4 बहुत अच्छी लोकेशन पे है। कुछ छोटे से पैच हैं, जैसे मैंने बताया कि लास्ट एज इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास कि कुछ छोटे छोटे पैच हैं वो क्लियर नहीं थे, तो हो सकता है कि रिसेंटली मेरी ईद के बाद सोसाइटी मैनेजमेंट से मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं, तो अगर वो छोटे पैच जो हैं वो भी क्लियर हो गए वो भी इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट करेंगे, क्योंकि ज़मीन के मामला हैं, कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर होती रहती हैं जैसे जैसे सोसाइटी उसके अंदर पेमेंट जो है वो करती रहती है। अच्छा, जो ज़बरदस्त आपने सवाल पूछा है तो उसके लिए मैं आपको ये बताता चलूँ, मैंने मास्टर मैप आपके सामने खोल दिया है, आपने कर्सर को फॉलो करना है। ज़रा हम देखते हैं कि सेक्टर 13 किस जगह पे आता है, उसको हम गाइड करते हैं। सबसे पहले आपको हम मेन गेट से लेके जाते हैं जी। मेन गेट कहाँ है? ब्लू वर्ड का जी, दिस इज़ द मेन गेट जो गेट नंबर 1 है। अगर हम आगे जाते जाएँ तो आपको हम सेक्टर जो 13 है उसकी तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, मैं एक सोच रहा हूँ कि एक आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें आप तमाम लोगों को बताया जाए कि ये जो जितने सेक्टर्स हैं इनमें से कौन कौन से सेक्टर्स बने हुए हैं, किन पे डेवलपमेंट हुई है नहीं हुई, रेट के हवाले से। अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं ज़्यादा, मेरे पास कम से कम अगर 50 कमेंट आते हैं तो उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। अच्छा, ये आपका सेक्टर 13 है, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये सेक्टर 13 है। अब सेक्टर 13 को हम देखते हैं मजीद और कहाँ पे आता है, तो सेक्टर 13 आपका ये आपकी जो अडियाला रोड है इसके ऊपर आता है। तो सेक्टर 13 की अगर हम बात करें तो राइट नाउ इसके अंदर डेवलपमेंट का भी काम शुरू नहीं हुआ। तो सेक्टर 13 इस टाइम नॉन डेवलप है, सोसाइटी ने लैंड परचेज की हुई है, लैंड सोसाइटी के पास क्लियर है। तो सोसाइटी ऑब्वियसली अब यही आप लोगों को ये ऑफर्स दे रही है कि भाई अगर तो आप सेक्टर 13 में हैं, यहाँ पे अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस कंप्लीट करते हैं तो हम आपको ये जो सेक्टर 7 और ये सेक्टर 7B की जो एक्सटेंशन है इधर हम शिफ्ट कर रहे हैं। ये तो पहले पॉलिसी थी, अगर इधर प्लॉट अवेलेबल हुए तो सोसाइटी दोबारा आपको यहाँ पे दे देगी, अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो जो और कोई डेवलप्ड एरिया यहाँ पे किसी जगह होगा तो सोसाइटी वहाँ पे आपको मूव करेगी। आप लोगों के छोटे छोटे मसले मसाइल हैं या आप लोगों की तरफ से जो क्यूरीज आई हैं कि नुमान भी हमें ये बता दें, तो वो भी इंशाल्लाह मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई है। हसनैन साहब का जी कमेंट है, कह रहे हैं भाई जी अवामी ब्लॉग का क्या होगा, और साथ सैड सी रोने वाली इमोजी भी डाली हुई है। अच्छा भाई, अवामी ब्लॉग भी जैसे बाकी ब्लॉग हैं वो मिलेगा, इसमें कोई ख़ास आप लोगों को परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं, क्योंकि 7-12 कह चुके हैं कि भाईजान हमने हर चीज़ लोगों को डिलीवर करनी है। अब अवामी नॉर्मल अवामी ग्रीन में क्या फ़र्क है, अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर कर दूंगा। अवामी जो नॉर्मल है अवामी ग्रीन के बिल्कुल साथ है। अब अवामी जो नॉर्मल है और अवामी ग्रीन में अगर देखा जाए फ़र्क क्या है कि अवामी ग्रीन पहले है, अवामी जो नॉर्मल है वो उससे आगे है। अवामी ग्रीन में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अवामी नॉर्मल में डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से अवामी ग्रीन के अंदर होनी चाहिए। अवामी नॉर्मल के अंदर सोसाइटी 12 ऑफर देती रही है और ऑफर मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में आ जाएगी, जैसे लेजेंड इनक्लेव का स्पोर्ट्स वैली के अंदर और अवामी नॉर्मल का अवामी ग्रीन्स के अंदर, तो वो ऑफर भी सोसाइटी बहुत जल्द अनाउंस कर देगी कि भाई अपनी डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करें, 15% डिस्काउंट लें और अवामी ग्रीन्स के अंदर शिफ्ट हो जाएं आप। तो ये भी ऑप्शन आने वाला है। अवामी ग्रीन्स के अंदर जो नॉर्मल के अंदर लोग हैं, मेरी
अपनी एक राय है, बाकी आप लोग बेहतर समझते हैं, आपकी फाइल है, आपके पैसे हैं, कि अगर जो लोग भाई अवामी नॉर्मल से निकल के अवामी ग्रीन के अंदर जाते हैं तो वो एक बेहतर ऑप्शन है। मैं एक साइट विजिट करूंगा ताकि लोगों को पता चले, उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, उनके लिए आसानी हो कि भाई हम अवामी ग्रीन्स के अंदर क्यों शिफ्ट हों, इसके अंदर कोई रोड बनी है, कोई स्ट्रीट लाइट है, कोई एटमॉस्फेयर बना है कि नहीं बना, कोई मामलात हैं कि नहीं है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको हम दिखाएंगे मौके पे जाके। और अवामी ग्रीन्स के अंदर इस टाइम फ्रेश बुकिंग हो रही है, डेवलपमेंट का काम तेज़ी से हो रहा है, ड्रोन शॉट्स में देख रहे हैं, लेकिन मैं साइट पे जाके आपको दिखाऊंगा एक एक चीज़, एक एक रोड, एक एक गली बताऊंगा कि भाई यहाँ पे कोई काम हुआ है नहीं हुआ, बाकी फिर फैसला आपको। जैसे 4 मरला की बुकिंग है 1,47,000 से, 6 मरला की बुकिंग है 2,10,000 से, स्क्रीन पे प्लान देखने हैं। बाकी डाउनटाउन के अंदर ऑप्शन है, उसके अंदर आप अपनी शिफ्टिंग कर सकते हैं प्लॉट, जैसे जनरल ब्लॉक है, ओवरसीज है, अवामी स्पोर्ट्स वैली, वाटरफ्रंट है, कोई भी वट एवर यू फाइल है, और भाई जान उसको डाउनटाउन के अंदर शिफ्ट कर लें। अच्छी चीज़ है, तगड़ी चीज़ है। अगर उसके अंदर शिफ्ट नहीं करना चाहते, शॉप और अपार्टमेंट का ऑप्शन है, NA6 के अंदर आप शिफ्टिंग करा सकते हैं। बाकी नुमान कहने को इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन क्यूरी हो तो व्हाट्सएप हमारा नंबर आ रहा है, रब्ता कर लीजिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।